यही बनेंगे। जब तक कि आपका बच्चा संविधान के प्रति जागरूक नहीं होगा, अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होगा, नैतिक ज्ञान नहीं होगा उसके पास, धार्मिक ज्ञान से कुछ नहीं होता है। धार्मिक ज्ञान आपको सिर्फ किसी भी समुदाय का हो अपने धर्म के प्रति खींचता है, और जो भी हमारा नैतिक ज्ञान होता है वो हमारे देश के प्रति खींचता है। देश के प्रति खींचेगा तो हमारे देश की स्थिति भी सुधरेगी, हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हमारे बच्चे अधिकारी बनेंगे। जय भीम, नमो बुद्धा। साथियों, कैसे हैं आप सभी? बहुजन वॉइस 24 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आपसे एक बात बताने वाला हूं, यानी कि आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाना चाहते हैं या कुरान या कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप पर निर्भर करेगा। आप क्या पढ़ाना चाहते हैं आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस बात पर मैं बात नहीं करूँगा कि आप क्या पढ़ाएंगे, ये आपके खुद का भविष्य है और आपके बच्चों का भविष्य है। तो साथियों, बात यह है कि एक वीडियो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है कि स्कूलों में गीता पढ़ानी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ अगर स्कूलों में गीता पढ़ाई जाएगी फिर मंदिरों में क्या पढ़ाया जाएगा? मंदिरों पर क्या संविधान पढ़ाया जाएगा? क्या मस्जिदों पर संविधान पढ़ाया जाएगा? और मेरे हिसाब से स्कूलों पे सिर्फ नैतिक ज्ञान की ही बात होनी चाहिए, जैसे कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बात होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा पर ज्ञान होना चाहिए, संविधान पर बात होनी चाहिए। जो कि संविधान पर बात इसलिए होनी चाहिए और पढ़ाई जानी चाहिए कि बच्चे अपने हक और अधिकार जान सकें, सरकार से अपनी ज़रूरतों की मांग पूरी कर सकें। और ये सब कुछ हमारा धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने से नहीं आएगा जब तक कि संविधान नहीं पढ़ेंगे। यानी कि संविधान में आप अपने बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि आपकी ये अधिकार हैं, वो खुद जान जाएगा। और हमारी गीता कुरान में ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। वो अपने हक अधिकार कोर्ट में जा कर के गीता कुरान पढ़ने से नहीं ले सकता जब तक कि संविधान नहीं पढ़ेगा, अपने हक और अधिकार नहीं जान पाएगा, जब तक कि वो अपनी उसके अंदर नैतिक ज्ञान नहीं होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात नहीं होगी, तो हमारा देश ऐसे ही पिछड़ता रहेगा। गीता कुरान पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो साथियों, आप पर ये निर्भर करता है कि आपको अपने बच्चे को क्या पढ़ाना होगा। ये मैं नहीं बताऊँगा, आपको खुद मुझे कमेंट करके बताना होगा। नेता लोग जितने भी होते हैं उनके बच्चे संविधान को पढ़ लिख करके बड़े बड़े ऊंचे पद पे जज और हाई कोर्ट के वकील वगैरह बनते हैं और ऊंची ऊंची पोस्ट लेते हैं, जैसे कि IAS PCS अधिकारी बनते हैं और नेता भी बनते हैं। कोई CM बनता है तो कोई PM भी बनता है, कोई हमारा राष्ट्रपति बनता है, और कोई भी अच्छे अच्छे पुलिस विभाग में जाते हैं, कोई फौजी बनता है। और हालांकि नेताओं के बच्चे आपने फौज में भी बहुत कम देखे होंगे। ये सब हमारे गांव के किसान लोगों के अधिकतर बच्चे होते हैं, जो कि वो ही जान सकते हैं भारत माता की और अपनी घर की माता की सेवा कैसे की जाए। नेताओं के बच्चों को अच्छे से तमीज़ भी नहीं होता है कि बड़ों के सामने कैसी बात करनी होती है, उस पर भी मैं कोई बात नहीं करूँगा। तो साथियों, आपके बच्चों को ये सिर्फ इस वजह से धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं कि आपके बच्चे अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक ना हो सकें और सरकार से मांग जांच ना करें। ये और जितने भी नेता हैं उनके सभी बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, और आपके बच्चे को एक क्या दे दिया है, कांग्रेस की सरकार ने कटोरा दे दिया है, और BJP सरकार भी उसी पर बढ़ावा दे रही है। अगर चाहे BJP सरकार तो बच्चे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चाहेगी, क्योंकि ये कांग्रेस और भाजपा बात दोनों में एक ही है। तो साथियों, ये आप पर निर्भर करता है क्या पढ़ाना, आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे। और आप हाई कोर्ट का वकील बनाना चाहते हैं या मंदिर का पुजारी, या फिर भिखारी बनाना चाहते हैं या फिर अधिकारी, ये आप पर निर्भर करता है। ये किसी और व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है। नेताओं ने तो तय कर लिया है कि हमारे बच्चों को क्या बनना है, अब बारी आपकी है, आपको आपके बच्चों को क्या बनना है और आपको क्या करवाना है उनके लिए। मंदिर का पुजारी बनाएंगे या फिर अधिकारी, वो तो आप पर निर्भर करेगा। ना ही मैं कुछ कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हैं इसमें। तो साथियों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा कि जब तक कि साइंस और टेक पर बात नहीं होगी तो हमारा देश टेक्नोलॉजी से पिछड़ता जाएगा। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में एक रिपोर्ट जारी हुई है वर्ल्ड हैप्पीनेस की, तो उसमें हमारा भारत देश 136वें नंबर पर आया है, जबकि इसे एक सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने की चिड़िया वाला देश हमारा 136वें नंबर पर आ रहा है। इसका कोई तो रीज़न होगा। आपको ये गूगल से भी सर्च करना होगा कि हमारा देश ये क्यों इतना पिछड़ा है, क्या वजह है। तो साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं
और अपने हक और अधिकार के लिए वो जागरूक हो सकें। गीता कुरान में कुछ नहीं रखा है, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, मैं इस पर भी बात नहीं करूँगा, चाहे वो दलित हो, चाहे कोई भी हो। आपका बच्चा और आप खुद अपना भविष्य तय करेंगे। बात अगर गीता कुरान की होगी तो आपका बच्चा लड़ना झगड़ना सीखेगा, ना कि आपके हक और अधिकार। गीता कुरान में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि आप अपने सरकार के प्रति सवाल जवाब कर सकें और सरकार से मांग जांच कर सकें कि हमारा क्या अधिकार हैं और हम आगे क्या बनेंगे। ये तो आपके बच्चे पर निर्भर करता है कि क्या बनना है उसको और आगे चल के क्या बनना है और या उसको पीछे हटना है। शिक्षा के मामले हमारा उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार इतना पिछड़ चुका है कि जितने भी हमारे छोटे छोटे राज्य हैं उनसे भी बहुत ही गया गुजरा हो चुका है इस मामले में, पढ़ाई के और आर्थिक स्थिति में, जिसे बोलते हैं कि आर्थिक स्थिति यानी कि मजदूरी वगैरह जो भी लोग करते हैं और या कोई नौकरी पर लगता है तो वो अपनी घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करे। कहाँ से करेगा वो अपनी आर्थिक स्थिति, क्योंकि ये इतना ही ढोंग, पाखंडवाद और आडंबर में फंसा हुआ है कि वो अपने हक और अधिकार को तो दूर, वो अपनी ही खुद की स्थिति नहीं पहचान पाता कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। कर्जा ले लेकर के गंगा स्नान करने जाते हैं, कांवड़ यात्रा करने जाते हैं, कोई हज जाता है, कोई कोई दरगाह शरीफ जाता है। तो ये तो आप पर खुद ही निर्भर करता है कि आपके बच्चे को क्या करना है। कर्जा भगवान और अल्लाह ये सलाह नहीं देते हैं कि कर्जा कर करके मेरे पास आओ। अगर इनको मानते हैं तो आप अपने घर पर भी इनकी अर्जी लगा सकते हैं। और जो भी दलित समुदाय के लोग हैं वो ढंग और पाखंडवाद रचाते हैं बाबा साहब को, बाबा साहब ने ये किया वो किया। अरे आप तो देखो आपके बच्चे ने क्या किया और आप क्या कर रहे हैं। बाबा साहब ने तो आपको हक और अधिकार दे दिए और आप पढ़ें लिखें और ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। ये तो आप पर निर्भर करता है। वो भी अम्बेडकरवाद का पाखंडवाद और ढोंग आडंबर रचाते हैं कि हमने, हमारे बाबा साहब ने ये किया। अरे खुद तो देखो आप क्या कर रहे हैं। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि मेरी पूजा करो और मेरे जो भी अधिकार दिए हुए हैं उन पर अमल मत करो। आप उन पर चलना तो सीखो कम से कम। आप एक ढंग और आडंबर रचाए फिरते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी, कि मैं ये, कि मैं भगवाधारी, कि मैं अल्लाह का दिया हुआ वरदान हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे आप खुद अपने हक और अधिकार के प्रति तो जागरूक तो हो। कोई भी महापुरुष ये नहीं कहता है कि मेरी पूजा अर्चना करो, उनके दिए हुए वचनों पर चलो, उनके कहने पर चलो तो आप देश को आगे लेके चलोगे, वरना ऐसे ही डूबते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला आपका। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने बच्चों के प्रति जागरूक होना होगा और स्कूलों में एक बार एडमिशन कराने से पहले ये देख लें कि आपके कौन सी क्लास में क्या कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं, क्या क्या आपके हक और अधिकार दोगे हमारे बच्चे के लिए। उनकी स्थिति क्या होगी आपके स्कूल से निकलने के बाद, वो अधिकारी बनेंगे या भिखारी। आप उनकी हर एक, जो भी आपका बच्चा क्लास में पढ़ेगा, आप हर एक क्लास वाइज देख सकते हैं कि आपका हमारा बच्चा इस स्कूल में क्या पढ़ेगा। आपको ये प्रिंसिपल आपके बच्चे के बारे में, भविष्य के बारे में बताएगा कि हमारे ये सब्जेक्ट है, इस क्लास में ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अगर वो नहीं बताता है तो ऐसे स्कूल में बिल्कुल भी आप अपने बच्चे का एडमिशन ना कराएं। और मैं यही कहूँगा, सरकारी स्कूल में भी चाहे कोई भी हो, मास्टर से आप बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे को क्या पढ़ाया है आपने, आपका ये अधिकार है। आप अपने बच्चे से भी पूछ सकते हैं कि आज क्या पढ़ कर आए हो स्कूल में। प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चे के बारे में पूछना होगा रोज़ पर डे कि आज क्या पढ़ाया है स्कूल में। अगर आपने ये नहीं पूछोगे तो आपका बच्चा जो स्कूल में मास्टर पढ़ाएंगे वही चलता रहेगा, वो अंधकार में ही पड़ा रहेगा। और चाहे मास्टर कुछ भी पढ़ाते रहें, आपका जो भी पैसा है जेब का वो निकलता चला जाएगा, लेकिन आपका बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। सिर्फ वही बनेगा पाखंडवादी और ना कि कोई अधिकारी किसी भी समुदाय का हो। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू ही बनेगा, मुस्लिम भी यही बनेंगे, सिख ईसाई भी यही बनेंगे। जब तक कि आपका बच्चा संविधान के प्रति जागरूक नहीं होगा, अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होगा, नैतिक ज्ञान नहीं होगा उसके पास। धार्मिक ज्ञान से कुछ नहीं होता है। धार्मिक ज्ञान आपको सिर्फ किसी भी समुदाय का हो, अपने धर्म के प्रति खींचता है। और जो भी हमारा नैतिक ज्ञान होता है वो हमारे देश के प्रति खींचता है। देश के प्रति खींचेगा तो हमारे देश की स्थिति भी सुधरेगी, हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हमारे बच्चे अधिकारी बनेंगे और अच्छी जॉब करेंगे। तो ये तो आप पर निर्भर करेगा। ऐसे स्कूलों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएं कि
आपका बच्चा अंधकार की तरफ बढ़े। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। और साथियों, ये भी मैं बोल देता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाला छोटा बड़ा अपडेट आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।